क्या दिक्कत है तुम लोगों को? तो बेसिकली लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? और मैंने बोला था कि इस क्लास में आप लोग क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, मैंने बोला था। क्या सुनो? ठीक है, मैं क्वेश्चन ही दूंगा आज, आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है सर। मैट्रिक्स को बंद कहाँ स्विच ये दोनों स्विच बंद होता है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, सो इसमें कंबाइंड होगा। जो नॉर्मल मैंने बताया था नंबर सिस्टम का, वो भी क्वेश्चन हो सकता है, और 1s कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, 2s कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और चलिए सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आपको निकालना है 2s कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 2s कम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात ये बताओ मुझे। 2s कम्प्लीमेंट में जो डेटा स्टोर होता है वो कौन सा डेटा स्टोर होता है? नेगेटिव। क्वेश्चन जो है ना घुमा के मत दिया, डायरेक्टली दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, संक्षेप में इसको कहते हैं, है ना। सो बेसिकली क्या है कि मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है 01 यानी बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में, बाइनरी मतलब 01 के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कंप्यूटर केवल 01 ही जानता है, ये भी जान लीजिए, कंप्यूटर केवल 01 ही जानता है। तो 01 में बहुत सारे वैरायटी है ना, 01 में भी बहुत सारे वैरायटी है। तो 01 में भी सिंपली 01 के फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में करता है, तो वो कौन सा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। या कोई जो आप कहते हो कोई कैरेक्टर सेट हो गया आपका, उसका भी करेस्पॉन्डिंग जो आस्की वैल्यू है वो भी 01 के फॉर्म में होता है। उसी तरह से जो है नेक्स्ट नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। तो नेगेटिव नंबर क्या होता है? वो भी 01 के फॉर्म में ही होता है, बट 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। क्या होता है? 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो कंफ्यूज मत होना, जब कोई बोले कि कंप्यूटर 01 स्टोर करता है तो कंफ्यूज नहीं होना। 01 स्टोर करता है, वो जो भी डेटा स्टोर करता है 01 के फॉर्म में ही करता है, वो काम ही 01 पे ही करता है, सिंपल सी बात। लेकिन जब हम पॉजिटिव नंबर देंगे तो सिंपल 01 जो बाइनरी फॉर्म होगा उसको स्टोर कर लेगा। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर देंगे ना तो वो भी बाइनरी फॉर्म ही होता है, बट कौन सा फॉर्म होता है बाइनरी का भी? 2s कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? यदि हम कोई कैरेक्टर ए इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू जो होगा उसका जो 01 के करस्पॉन्डिंग जो आस्की वैल्यू 7 बिट का कोड है वो स्टोर होता है, और 8 बिट अनयूज्ड होता है। बट आजकल बहुत सारे सिस्टम 8 बिट आस्की कोड भी यूज करते हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा स्टोर, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब कोई बोले तो समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली, सीधा नहीं कि सर हम तो जान रहे 2s कंप्लीमेंट, आप बाइनरी बोल रहे हैं, गलत बात है। बाइनरी का ही तो फॉर्म होता है, कौन? 2s कंप्लीमेंट होता है या नहीं होता?
तो समझिए, तो एक नंबर मैं दे रहा हूं, उसका आप लोग निकालोगे। इसका आप लोग निकालोगे, पहले 2s कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना। मैं नंबर दे रहा हूं डायरेक्टली -59 रिप्रेजेंट करो, यानी -59 कौन सा है? यदि मैं आपको बोलूं कि -59 को आप 0 1 के फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली कैसे लिखोगे? 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म। चलो मैं इसका सवाल ही दे देता हूं, एक अच्छा रहेगा। मैं ऐसा बोल दूं 69 -59, एक क्वेश्चन में ये दे देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको 59 -69, ये दोनों बना के दिखाओ फटाफट बाय यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ऑनलाइन स्टूडेंट जिनको विजिबल आई थिंक नहीं होगा तो बताएंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिकली क्वेश्चन में पहला 69 -59, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो नोट डाउन करेंगे 69 -59, और सेकंड क्वेश्चन है उसका उल्टा 59 -69। इसको 2s कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करके बताएंगे आप लोग, 2s कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सॉल्व करके बताएंगे। रूल्स मैंने बताया था, आप लोगों को याद है? रूल्स में लिखवाया भी था आपने, स्टेप बाय स्टेप रूल्स बनाए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बना लेंगे वो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। बाकी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। बाकी स्टूडेंट भी अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यूज कमांड सीट प्रॉपर्ली। बाकी बच्चे को स्पेशली जो है नहीं बोलना होगा ना, स्पेशल इन्विटेशन तो नहीं देंगे ना बाकी बच्चों को। जिनका बन जाएगा वो चैट बॉक्स में अपना आंसर देंगे, ठीक है?
आंसर नहीं बोलना है अभी, बाकी बच्चे बना लेते हैं फिर ठीक है। बाकी बच्चों मैं सबको बता देता हूँ, या अपने फ्रेंड को भी बता दीजिएगा। आप लोग एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक जो मैं कवर किया हूँ, जो आपका सिलेबस बेसिकली मैंने कवर किया, उसमें से कोई भी एक टॉपिक जो आपको लगता है अच्छे से, सबका एक पीपीटी तैयार कीजिएगा एक टॉपिक का आपको, है ना, जो आपको अच्छा लगता है टॉपिक। और उसका प्रेजेंटेशन में मुझे भेजना नहीं है, व्हाट्सएप पे मैं बता देता हूँ, अपने पास रखना है, जिस दिन मैं बोलूंगा प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। तो अपना अपना प्रेजेंटेशन रखिएगा आप लोग अपने पास। और मैं हो सकता है आपको भी क्लासेस में सेकंड क्लास के बाद, है ना, आप लोग का प्रेजेंटेशन दूंगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। प्रेजेंटेशन रिटन फॉर्म में देना है या फिर दिखाना है? प्रोजेक्ट पीपीटी बना के लाना है, ठीक है। हाँ, बना के लाना है पीपीटी, और क्लासरूम में उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है। आप चाहो तो ग्रुप पे भी दे सकते हो, मैं आपको ग्रुप पे भी बांट दूंगा। यदि चाहो तो आप खुद ही ग्रुप बना लो, 5-5 का ग्रुप बना लो, 10-10 का ग्रुप बना लो, जो भी बनाना है। 5-5 का ग्रुप अच्छा रहेगा, ठीक है। खुद बना लेना। हाँ, 5-5 का ग्रुप बना लीजिए, और नहीं तो मैं रोल नंबर वाइज खुद ही मैं बनवा दूंगा। बेटर होगा या तो आप बना लीजिए, जिनको नहीं लगता है तो मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। तो 5-5 का ग्रुप करके आप लोग करेंगे, कोई इशू। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, आप लोग प्रेजेंटेशन ये केवल ऑफलाइन होगा, केवल ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ओके, ये 2 पॉइंट करके, अच्छा, एक का 1 का आंसर है इतना, और 2 का आंसर इतना। आप लोग कितना है बताइए पहला का? तो फर्स्ट का आया हुआ है सर 1010 फाइनली, लेकिन सर डेसिमल में चेंज हो गया उसका। ओके सर, सेकंड का आया हुआ है 1010, क्योंकि क्वेश्चन में है, यस सर, माइनस लेना है, माइनस में। सो बाकी लोगों का क्या है स्टेटस? यस सर 1010। कोई आप में से बनाएंगे? रोहित आ जाओ इधर, खड़े हो जाओ स्टेटस। यस तुम स्टैंड अप, अरे खड़े तो हो जाओ। हाँ, क्या दिक्कत है? सर इसका क्लास में क्लास नहीं किए? क्या कितना वालों पे तुम्हारा? 44। बैच 1 या बैच 2? बैच 2, चलिए बहाना बना रहे हो।
क्या नाम है? कौन सा क्लास तो नहीं किया? ये बताओ मुझे, कितने दिन से क्लास नहीं कर रहे? तुम्हारा केवल मैं बता देता हूँ तुमको, रेगुलर आ रहे थे, बस 11 को नहीं आए थे, बाकी तुम उसके बाद से रेगुलर होना। 16 को नहीं आए, 16 को मैं ये बताया नहीं था, 14 को मैं बताया नहीं था, आई थिंक मैंने 11 को बताया था, इसमें तुम नहीं आए थे। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं आए तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है ना? हाँ तुम मिस्टर, हाँ, वो बहुत हंसी आती है, हम देखे हैं। हाँ, बताओ क्या होगा इसका, क्यों नहीं बोला? क्या नाम है तुम्हारा? रोल नंबर 111, बैच 1 या बैच 2? बैच 1। जैसे क्लास तुम नहीं आ रहे हो, और जिस दिन ये बताया था तुमको प्रोजेक्ट को पता है, जिस दिन जिसने थोड़ा बना, इसमें कुछ दूसरा बनाया। 11 को आया था, 11 को 11 को ही बताया था। अच्छा ये क्या नाम है? कंदर, कब बताया था ये? 11 को आई थी, 11 को ही ने बताया था ये, 11 तारीख को। देखो 11 तो तुम आए हो, और ये कहता है कि सर केवल क्वेश्चन दिए थे, बना बताया नहीं। जितना तुम हंसने पे ध्यान लगाते हो उतना पढ़ने पे लगाओगे तो ज्यादा काम आएगा। बुरा लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन जितना हंसने पे जरा वो लगाते हो ना, ऐसे ऐसे हंसते हो क्लासरूम में जैसे बैठे, है ना, और ऐसे ऐसे बच्चे ज्यादा नजर में आ जाते हैं, पता है ना। सबसे ज्यादा उदासी ये क्या है, इसको देखें। तुमको लगता है कि तुम मास्क पहन लोगे तो तुमको पहचान में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। और बोलते हो नहीं बताया है, उसने तो सबको बताया, और तुमने तो सब क्वेश्चन केवल दिए थे, बताए नहीं थे। क्लास में रहोगे ना तब समझ में आएगा। तुम्हारे पीछे वो बैठा हुआ, तुम बैठे, तुम्हारे पीछे ना बैठा था वो, याद है? आसपास तुम्हारे बैठा हुआ था, याद है कि नहीं? नाम क्या है तुम्हारा, याद है? हाँ, क्या नाम है? नाम याद है ना? पढ़ा तो खैरो, सीखो बढ़िया से। सो बेसिकली देखो 69 और 59 क्या है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 69 को बाइंडिंग और 59 को बाइंडिंग। पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले 69 का बताओ, तो 69 माइनस कितना होगा? एक्चुअली में तो ये कितना होना चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए, बट हम तो ऐसे सॉल्व नहीं करने के बता रहे हैं। ये तो आपको मैंने दिया तो आपको पता है ना, बट मैं 10 की फॉर्म में तो तब कैसे पता चलेगा आपको, तो आपको निकालना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, मैंने कन्वीनियंस के लिए दिया। चलो इसका बाइंडिंग निकालो, कितना आएगा? 164 का देखो निकालेंगे, 2 × पावर 6 होता है, ये होता है ना, 2 होता है, तो इसका मतलब 1 पे पावर 6 0 होगा, उसमें कितना है 5 है, तो देखो तो आखिर 1 2 3 4 5 6 0 होगा, ये होगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6, इसका कितना वैल्यू होगा निकाल के दो, 64 होगा, 64 प्लस 5 है ना इसमें होगा, उसको और ये समझ में आया?
अब देखो ये आपका इसका हो गया 59 का निकालोगे तो 30 69 तो आएगा नहीं, 64 नहीं आएगा, इसका क्या आएगा 36 आएगा। 36 मतलब 36 नहीं आएगा। 59 में कितना 32 प्लस कितना होगा 32 यहाँ पे आया प्लस 16 अब प्लस 8 कैसे आएगा देखो तुम 59 माइनस 32 करो कितना आएगा देखो कितना आएगा 27 आएगा ना। 27 में फिर कैसे लिखोगे 16 तो कितना आएगा 11 आएगा। 16 हो गया तो 32 प्लस 16 समझ में आया कुछ। अब कितना आएगा 8 भी होना चाहिए 8 भी हो गया, फिर 3 होना चाहिए तो 0 1 हो गया, यहाँ पे 0 दे दो। ये आपका सवाल हो गया। एक बार तुम सीख जाओगे ना तो बहुत शॉर्टकट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो सॉल्व किया आपने, यस सुमित बताइए। सर मुझे समझ में नहीं आया सर, जो 69 माइनस 59 जो निकाले सर, तो वो समझ आया सर कैसे निकाले 1 0 0 0 1 0 1। अच्छा देखो तो इसका मतलब तुमको कुछ भी नहीं आता है। 69 का बाइनरी फॉर्म जानते हो? नो सर, इसके पिछले वाला 2 दिन से क्लास नहीं किए थे। नहीं जानते तो फिर तुम डिवीजन करके मैं बताऊंगा तुमको। मैं तो क्लास में बताया हूँ, तुमको देखना चाहिए ना कि छूट गया तो उसको रिवीजन करें। 69 को बाइनरी में कैसे चलते हैं वो नहीं पता है। 69 डेसिमल टू बाइनरी बताया था कि नहीं बताया? सबसे आसान है, सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको, वो भी तुम क्लास नहीं किए हो। सोचने वाली बात है। यदि क्लास नहीं किए तो तुमको पता होना चाहिए ना कि अगर क्लास नहीं कर रहे हैं तो मेरी सोडियम एब्सेंट हो गए तो वीडियो देख के उसको कंप्लीट करेंगे। कि मैं एक बच्चे के लिए बताना शुरू करूंगा शुरू से कि तुम नहीं पढ़ाएगा, मुझे नहीं पता, मैं उसको बताना शुरू करूंगा। सबसे सिंपल चीज है। 69 को मैंने बाइनरी में चेंज किया, बस सिंपल है। 59 को मैंने बाइनरी में चेंज किया, सिंपल है। इसमें क्या समझना है कि नहीं? चलो ना जब हो गया तो मैंने क्या बोला है प्रोसेस आपको, मैंने बोला कि जो बड़ा वाला नहीं होता है, जो नेगेटिव होता है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अभी सब्ट्रैक्ट हमको इसको करना है, इसका हम क्या निकालेंगे? तो निकालिए इसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसका निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले निकालेंगे इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ, मतलब जहाँ 0 है यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो नीचे वाले का देखो सब्ट्रैक्ट, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो जहां जहां 0 है उसको 1 1 को 0 कर दो। तो नीचे वाले का देखो 0 को 1 फिर 0 0 0 1 0 0। बट इसमें +1 करते हैं, क्या करते हैं सिंपल कौन ऐड कर दो, यहाँ पे हो गया ना। ये हो गया इसका 2s कॉम्प्लीमेंट। किसका हो गया? अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे ना इसमें, यहाँ पे देखो 1 0 0 0 1 0 और इसका क्या होगा बता 1 0 0 0 0 1 0। दोनों सेम ही हो गया, दोनों सेम ही हो गया क्या? प्लस कर दो Q1 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये देखो 1 0। और मैंने आपको क्या बोला था, इस केस में जब हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब ग्रेटर से स्मॉलर को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें कैरी मैंने क्या बोला था हमेशा आएगा। हमने क्या बोला था कैरी, उसको क्या कर ऑमिट कर देना, मतलब हटा देना है। मतलब इस एक्स्ट्रा कैरी को हम हटा देंगे तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा, ये बचा और यही हमारा आंसर है। इसका करेस्पॉन्डिंग बाइनरी कितना होगा, 10 होगा। 10 समझ में आई बात? क्या आसान है ना? यानी जिसको भी 1 0 1 0 आया उसका आंसर सही है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट when we are subtracting a smaller number from a larger number, then we will have a carry in every case. Each case हमारे पास क्या होगा, कैरी होगा। So just omit the carry and the remaining part is your answer. कैरी हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या है हमारा आंसर। समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है?
सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है, बेसिकली हमें इसका उल्टा करना है। मतलब अभी हमने क्या किया था, 69 में से 59 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, 59 में से 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर माइनस कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए। सो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू इन डेसिमल फॉर्म, वी आर जस्ट परफॉर्मिंग QS complement subtraction। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, QS complement subtraction। Actually, why we use subtraction word? Because we are subtracting one number from another number. But in reality, computer does not support subtraction, multiplication, division, etc. It only supports addition. So आखिर addition होगा तो फिर subtraction करेंगे कैसे? उसी के लिए मैंने बताया तरीका कि फर्स्ट whenever we enter a negative number in the computer, it stores in the form of QS complement. So we have a number, we have a QS complement negative number, then we will just add, we will get the result। ठीक है, सिर्फ कुछ प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना है, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए, तो ये समझ में आ गया, ये याद रखना है आप लोग, ये कोड याद रखना है, मुझे बताना कि इसमें यूज होगा ना। यस, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, याद रखना है इसका, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, मैंने क्या बोला अभी आपको, हमें अब सेकंड नंबर को बनाना है। इसको हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया है, हम सेकंड नंबर को बनाना है। 59 माइनस 69, तो पहले 59 का लिखेंगे हम लोग। 59 का क्या होगा बताओ, 0 ट्रिपल 1 0 1 ये होगा 0 1 1, ये हो गया 59 पे ऊपर होगा, 59 का हो गया। 69 का क्या होगा बताओ, 1 0 1 0 1 यही होगा। यस, सो ये हमारा अभी है, यानी अभी ये जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या है, यानी 59 माइनस 69 करने जा रहे हैं। रिजल्ट हमारा -10 आएगा, हमें पता है, पर इतना आसान नहीं है, इतना आसान हम मैथमेटिक्स में कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सॉल्व कैसे करना है, तो हमेशा मैंने बोला था, याद रखो, जब कान खोल के इसको समझो और स्टोर करो दिमाग में, किसी कॉर्नर में खाली स्पेस होगा वहां पे जमा कर लेना। मैंने बोला कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो नहीं कि हम सब्ट्रैक्शन हमेशा स्मॉल नंबर को ही करेंगे, लिटिल नंबर को भी कर सकते हैं। तो जब भी हम जिसको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, उसका QS कंप्लीमेंट निकालते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं। हम जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का हमें क्या करना है। तो अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 69 का कोड ये है, उसका QS निकालेंगे हम। चलो इसका QS निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, मैंने बहुत आसान तरीका बताया कि QS कंप्लीमेंट से पहले हम क्या निकालते हैं, 1s कंप्लीमेंट कितना भारी आपको पता ही होगा। बहुत आसान है। कैसे है, 1 को 0 0 को 1, सो 1 को हम क्या कर देंगे 0, इस 0 0 है तो 3 बार 1 लिखेंगे, फिर 1 है 0, फिर 0 है तो 1, फिर 1 है तो 2। अब जिसको कान में नहीं गया होगा, समझ में नहीं आया, तो कान का साफ कर लेना अच्छा रहेगा। मैंने बोला कि 1 को 0 करना है, 0 को 1 करना है, दैट इज 1s कंप्लीट। आपके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स हैं, उस सारे बिट्स को आप अल्टरनेट कर दो, क्योंकि बाइनरी में 0 के अलावा 1 1 के अलावा 0 और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, जहां 1 है उसको 0 कर दो, जहां 0 है उसको 1 कर दो, दैट इज 1s कंप्लीट। और मैंने क्या बोला आपको, उसमें +1 करोगे, मतलब इसमें +1 हम ऐड करते तो हमें क्या मिलेगा, हमने बोला था आपको कि ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, QS कंप्लीमेंट। तो सिंपल सा आप ऐड कर दो, मैं इसको जरा शॉर्ट नहीं लॉन्ग नहीं करता हूं, मैं यहां पे 0 ले जाता हूं, 1 कर देता हूं। So now it is a QS कंप्लीमेंट। कितना आसान है बताओ, QS कोई दिक्कत? So now we have obtained the QS complement of the number which we are going to subtract। जिसे हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं उसका QS कंप्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है,
अब आपके पास दोनों नंबर मिल गया। जो सेपरेट करना है वो 2s फॉर्म में है आपके पास, जिसमें सेपरेट करना है, जिससे करना है वो भी आपके पास है। दोनों को ऐड कर दो, बिकॉज कंप्यूटर नोस ओनली एडिशन। सो अब ऐड कर देंगे। सो बेसिकली देखो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, 0 1 1 1 0, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर जो था उसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0 सेम नंबर सेम आया। माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? गलती से भी माइनस नहीं। अब देखो करना क्या है, सिंपल सी बात, एडिशन। 1 + 1 आपको जो सर एडिशन कैसे करते हैं तो उसके लिए फिर रिवीजन करके आता हूँ, क्योंकि हर चीज हमेशा एक ही चीज रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। और यदि ऐसा सोच रहे हो आप तो पक्का आपको 4-5 क्लास का होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ऐड करेंगे 1 + 1 0। और हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है जो मैं नहीं बताया था, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, कुछ नहीं आएगा। और यदि आप मिस किए हो तो यू आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। सो यू हैव टू जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू हैव टू रिवाइज द वीडियो। ओके, सो नाउ सी 1 + 1 2, बट इन 2 मतलब क्या, बाइनरी में 1 0 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा, फिर 1 + 1 + 1 मतलब 3 होगा, 3 को 1 1 लिखते हैं, खत्म खत्म है ना? खत्म सुने हो कोई बोलता है कौन? खत्म, हाँ तो वही खत्म यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 + 1 2 होगा ना, तो 2 को 0 लिखते हैं, फिर 1 यहाँ पे आएगा, फिर 1 1 1 होगा, फिर 1 यहाँ पे आएगा। 1 थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए 1 + 1 ये होगा ना, ये भी खत्म। अभी खत्म नहीं हुआ कहानी, इसका कहानी खत्म नहीं हुआ है। अभी देखो करना क्या है, इसको ये जो रिजल्ट हमारा है ये कैरी आया कैसे, ये जो रिजल्ट हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, क्या है? तो याद रखना, जब हम स्मॉलर में से लार्जर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उस केस में जो रिजल्ट आएगा आपको वो 2s कॉम्प्लीमेंट में होता है, और उसका रिजल्ट फिर आपको वापस लाना है तो उसको वापस 2s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा, किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो, निकल गया, फिर उसका वापस 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? 1s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? 0 0 0 1 0 0 1। तो जहां 1 है उसका 0 0 तो 1, 1 है तो 0 0 0 1। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, ये तो 1s कॉम्प्लीमेंट है। हमको 2s कॉम्प्लीमेंट करना क्या है? +1 करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास? 0 1 0 1 0। और ये जो रिजल्ट आया ये हमारा क्या है? लेकिन इसका हमें क्या करना है, जब इसका लिखेंगे रिजल्ट हमारा क्या होगा? माइनस क्या होगा, और इसमें साइन लगा देना है, मैंने लिखा है सारा स्टेप, यही आपका क्या होगा? रिजल्ट। तो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग किया गया इस तरह से, वो ये सब काम करके है ना रिजल्ट स्टोर करता है ना। सो आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा क्या? अभी भी भारी लग रहा है क्या? चलो मैं कोड देता हूँ आपको, ठीक है? बताना है आपको जोन बीट कितना होगा। हाँ बताइए आपको क्या करना है? तो वहीं पे अटके हो, असाइनमेंट दिया था उसके लिए। तो मॉनिटर डिस्कस क्या करना है, उसी को तुम लोग प्रेजेंटेशन में इसको कर दो, हो गया। मॉनिटर बेसिकली देखो मैं समझा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, कुछ चीज अपने ऐसे भी करो और कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैं तो कई बार बताया, मैं मॉनिटर टाइप ये होता सीआरटी में कई बार बोला हूं है ना। मैं कुछ चीजें आपके लिए छोड़ दिया, फिर कोई बात नहीं, आपको चाहते मैं बता दूंगा, ठीक है? कुछ चीज अपने एंड से नहीं करो, हर चीज देखो होता है क्या ना, मुझे पढ़ाना ही नहीं है, मुझे आपको ये भी सिखाना है डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंट कैसा रोल मुझे सिखाना। हर एक चीज मैं दे दूं आपको, ठीक है, अच्छी बात मैं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं जान के रखता हूँ आपके लिए, ताकि कुछ अपने एंड से भी आप उस पर R&D करो, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो इसलिए, ठीक है? करके लाओ, नहीं होगा मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात, ठीक है? बट पहले आप करके तो लाओ, मैं तो देखूं तो पहले आप कितना करके, मैं
ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया आपको? समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा तो यही होगा, सबसे टफ क्वेश्चन होगा तो आपको यही होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सो बेसिकली इट इज वेरी वेरी। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, ये हो गया। कुछ बच्चों ने लिखा सर क्लास सो अमेजिंग सर एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। अब तो थोड़ा एडिट करने के बैठा हूं मैं। कौन बोला है ये? इसको पहले इसको पूछेंगे पहले। रोल नंबर 101 हैंड रेज करोगे अपना, हैंड रेज करो। हाँ, कैमरा ऑन करो अपना, कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा ऑन करो, डरो मत। विलेज में होने से क्या कैमरा ऑन नहीं होता है? कैमरा को क्या पता कि हम गांव में है, कैमरा ऑन नहीं होंगे अभी, नेट नहीं चलता है, कितना मतलब बहाना बनाता है, बाकी सब कुछ चल रहा है अभी। मतलब तुम्हारा क्लास में बिजी लग रहा है, वीडियो दिख रहा है लेकिन नेट ही नहीं चल रहा है, खाते रहो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो उसका मतलब हम भी आपकी आवाज को सुन पाएंगे। समझ में आया कुछ? खैर चलिए, मिलना है मुझे क्लास में। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, एक सवाल मैं और देता हूँ सिंपल वाले नंबर सिस्टम, ठीक है? हाँ, मैंने बोला था आस्की कोड का जोन, आपको जोन बिट बताना है, बता सकते हो? चलो ये बताओ 7 बिट में जोन बिट कितना होता है? 3। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दूंगा, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देता हूँ आपको। 97 प्लेस पे जो कैरेक्टर है उसका जोन बिट मुझे बताना है, मैं वो नहीं जानता हूँ। 97 नंबर प्लेस पे जो है जिसका डेसिमल वैल्यू 97 है उसका आपको जोन बिट बताना है। क्योंकि आपको पता है आस्की में 7 बिट कोड होता है, हर एक सीक्वेंस ऑफ बिट के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर होता है जो मैंने आपको बताया, असाइन किया गया है उसको, है ना? डेसिमल नंबर असाइन किया गया, मैंने बताया था आपको। तो आखिर 97 किसी न किसी नंबर का डेसिमल वैल्यू होगा, उसका निकालना आपको क्या जोन निकालना। आस्की 7 पे मैं पूछ रहा हूँ। नॉर्मली आपको जब क्वेश्चन मुझे आस्की 7 पे निकालोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्वेश्चन में बोले कि 8 तभी 8 करना, ठीक है? और कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है आस्की इज हैविंग हाउ मेनी बिट्स, तो कभी गलती से 8 मत कर देना, 7 ही देना, बट पूछे आपसे आस्की 8 तभी होगा। चलिए कितना आ गया? 97 का बीच से जोन बीच 110 है। चलिए 97 रोल नंबर ने सही आईक्यू बताया है, 90 और 33 रोल नंबर ने भी बताया सही, तो 98 का भी वो बता रहा है। देखो मतलब कंपटीशन देखो इतना ज्यादा हाई है कि कोई 97 का मैंने पूछा तो 98 अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्पेशली पहले वो आंसर देना चाहिए जो मैं पूछा हूं, है ना? सो बेसिकली 97 का बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसको बाइनरी में चेंज किया। हमें ये ध्यान नहीं देना है कि ये किसका कोड है, ऐसे ये स्मॉल ए का होता है, ऐसे ये स्मॉल ए का होता है, बट हमें उस पर नहीं जाना है। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, इसमें आप आओगे तो 97 को चेंज करेंगे हम लोग, तो कैसे चेंज करेंगे आपको पता, 97 मतलब ट्यूपर पावर के फॉर्म में, देखो ट्रिक में बताता हूँ आपको, लिखना है इसको बाइनरी में, बहुत आसान है। ट्यूपर पावर के फॉर्म में लिखोगे तो बताओ 97 के आसपास कौन कौन सा नंबर आएगा? 64 के बाद सीधा 128 आएगा, इन 128 इससे बड़ा हो जाता है, उसमें जाएगा नहीं, ये होगा इसी के लिए। तो 64 मतलब 1 पे कितना जीरो, तो 64 सेपरेट करो कितना आएगा इसमें? 64 सेपरेट करो इसमें कितना है? 33 आएगा। 33 में 32 फिर ले जाओ और कितना होगा? 1 2 3 4। So I think this is what? This is the binary ASCII code of corresponding digit, है ना? Yes sir. अब देखो इसमें मैंने बोला था कि ASCII 7 में जोन बिट कितने बिट का होता है? नंबर ऑफ बिट कितना है? 3 बिट का। स्टार्टिंग से या एंड से? राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट होता है? लेफ्ट मोस्ट से होता है।
और बेसिकली ये भी ध्यान रखो, जब भी कोई बीट तुम लिखते हो, बीट जब भी लिखते हो कोई डिजिट तुम बाइनरी, तो जो राइट मोस्ट होता है ना, राइट मोस्ट, ध्यान से रखो, राइट मोस्ट हमेशा एलएसबी होता है। एलएसबी मतलब हाँ बताइए, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, क्या बोलते हैं उसको? लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलते हैं। और ये क्या होता है? एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। सिग्निफिकेंट मतलब इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है ना। आप या कोई चेक फंक्शन है, ऐसे लिखते थे, कोई ऐसे लिखते थे, कौन ज्यादा है बताओ? तो ये इसका ज्यादा है ना वैल्यू, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गया कि आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखता है। कोई चेक काट के 100 रुपए का दे रहा है, कोई चेक काट के जो है 500 का दे रहा है, 50 रुपए का दे रहा है, तो बेसिकली ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब समझो यहाँ, तो मैंने क्या बोला था कि जो लेफ्ट से नहीं, राइट से 3 जो आएगा यही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड जोन बीट और दिस इज कॉल्ड डिजिट बीट, करेक्टर बीट या डिजिट बीट। अब देखो यहाँ पे, अब ये लिखते क्यों है? क्योंकि कुछ फैक्टर्स का अपना एक लिमिट होता है बेसिकली, और मैं बता दूंगा आपको ये जोन बिट के रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसको आप चेंज करोगे तो क्या मिलेगा इसमें बताओ? इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 8 आएगा और इसका 1 आएगा, 81 है ना। 81 हो गया, ये इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो गया बताइए? हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, सर ये 6 है ना, 61 होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत? सो 61 हुआ, 62 किसका होगा? स्मॉल बी का, इस तरह से, कोई दिक्कत? ये 61 इसमें नहीं है, ये हेक्सा की बात है। तो जोन बीट हम लोग हेक्साडेसिमल के केस में यूज करते हैं, समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, समझ में आई बात? तो आई थिंक आप लोग कर सकते हो ये। इसी में मैं EBCD जो था, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल जो बताया था, उस पे क्या करोगे? उसमें 4 बिट का होता है, ध्यान रखोगे 4 बिट का जो बिट होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये आप कर सकते हो, यस सर, चलिए कर लोगे इसको, रिवाइज कर लोगे। जिस बच्चे का छूटा हुआ है वो प्लीज जाके रिवाइज कीजिए, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, 1 मिनट का 4 बिट का ये कर दो, 4 बिट का ये, वही आस्की रेंज और बढ़ जाएगा। सो अटेंडेंस बोलेंगे आप लोग, साइलेंस प्लीज। सो बैच 1 में पहले बैच 1 में 1 से लेकर 10 तक, बैच 1 से लेकर 10 तक। और देखिए 10 जैसे 11 पे आऊंगा, आप लोग प्लीज अपने आप हैंड रेज स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। सो 1 से लेकर 10 तक, 4 7 9 और 10, ओके। 11 से लेकर 20, 11 12 13 14 16 और 17, 21 to 30, 24 26 29 31 to 40, 31 to 40, 32 33 34 35 और 39, 41 to 50, 41 to 50, 42, साइलेंस प्लीज। चलिए 51 to 60, 51 to 60, 51 पे आ गए तो 40s वाले आप लोग प्लीज
46, 42, 48 आप लोग प्लीज हैंड रेजिंग स्टॉप कीजिए। 51 to 60, 42 और 48 आपका बन चुका है, क्यों परेशान हो रहे हो? 42 रोल नंबर इसका भी हटाते हैं, 42 का ड्रेस हटा दिया इसका आंसर बचे। चलिए सो 55, चलिए 61 to 70, 61 to 70, 71 to 80, 71 to 80, 71, 73, 81 to 90, 81 to 90, 82, 85, 89, 91 to 100, 91, 92, 93, 97, 94, 97, 98, 100, 101 to 110, 102. 104 sir. 101, 102 हो गया, 104, 104, 106, 107, 107, 108, 109, ओके 11 सॉरी 111 से लेके 120 तक, 10, चलिए ठीक है 10 भी बना दिया मैंने, 110, 121 से लेके 30 तक, 23, 128. 101, अरे तुमको बोलना चाहिए ना, 28, Yes, sir. चलिए बच्चों हो गया। बैच 2 वाले बच्चे आएंगे, एड्रेस बताएंगे अपना। बैच 2 में रोल नंबर बैच 2 में रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक, रोल नंबर 2, रोल नंबर 8, 9, 11 से लेकर 20 तक। बैच 2 में रोल नंबर 11 से 20, 21 to 30, 11 बन गया आपको। बाकी जो बच्चे हैंड रेस स्टॉप कीजिए पहले अपना, 2 और 22। So 121 to 30, बस 22 ही उसके बीच में। 31 to 40, 31 to 40, बैच 2, 32, 37, 38 और 40, ओके। 41 to 50, 44, 48 और 50, 51 to 60, 54, 58 और 60, 61 to 70, 61 to 70, 69, 71 to 80, 65 भी है ओके। 71 to 80, 79, 81 to 100, 83, 83, 83, 86,
86, 89, 90 से 91 से 94 हो गया, 93, 94, फिर 94, 96, 97, ओके। सो 101 से लेके 110 के बीच में 96 आपका बन चुका है, क्यों परेशान हो रहे हो आप? 104 4 हो गया, 7 हो गया, और कोई 111 से लेके लास्ट तक, ओके, और कोई? चलिए ठीक है बच्चों, सर ऑलरेडी 28 और 51, हाँ 51 है बैच 1 में टोटल और 28 है बैच 2 में। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।